गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की बात ही इस दिन भी आप अपने पास एक नोटबुक और कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से स्टूडेंट पहले मैं आपको बता दूं, हम सब मिलकर जो कक्षा 10 का गणित है उसका प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने वास्तविक संख्या के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन प्रमेय, लासा मासा का अध्ययन विस्तार पूर्वक किया और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अब स्टूडेंट उसी क्रम में हमने अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या किसे कहते हैं, क्या होती हैं, उनके बारे में डिटेल में जाना। इसका पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स। हमने 1.3 एक्सरसाइज हमारे पास, जो अभ्यास हमारे पास है 1.3 का प्रथम क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व किया था स्टूडेंट। आज हम 1.3 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो आइए सवाल देखते हैं कि सवाल क्या कहता है और क्या करना है सवाल स्टूडेंट्स। सवाल कहता है सिद्ध करो 3 + 2√5 क्या है, एक अपरमेय है स्टूडेंट। क्या है? एक अपरमेय। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है स्टूडेंट। हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरमेय है। इसको सिद्ध करने के दो मेथड है। चाहे तो आप डायरेक्ट इसे सिद्ध कर सकते हैं, तो चाहे तो आप डायरेक्ट जो सिद्ध करने का जो प्रोसेस है उस प्रकार से करें, या हमारे कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, उसके आधार पर सिद्ध करें। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं 3 + 2√5 में हमारे पास √5 क्या है, अपरमेय है। दो हमारे पास, अगर दो को अलग कर दिया जाए तो दो हमारे पास क्या है, परमेय है। और इसी प्रकार 3 हमारे पास क्या है, परमेय है। वही पूरे सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें हम नियम के आधार पर इसे सॉल्व करेंगे। कुछ रूल्स हैं, रूल्स के आधार पर सॉल्व करेंगे। रूल्स ये कहता है परमेय और अपरमेय का गुणनफल सदैव क्या होता है, अपरमेय होता है। और अपरमेय में जब परमेय को जोड़ा जाता है तो पूरी संख्या हमारे पास क्या होती है, अपरमेय होती है। तो आइए स्टूडेंट सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करने से पहले 3 + 2√5 में हम सबसे पहले √5 को सिद्ध करेंगे कि √5 हमारे पास क्या है, अपरमेय है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये इसका रहा सॉल्यूशन। 3 + 2√5 में सर्वप्रथम हम जांच करेंगे कि √5 क्या है, एक अपरिमेय है। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये जांच करना है कि √5 हमारे पास क्या है, √5 क्या है हमारे पास, एक अपरमेय है। तो √5 को ये जांच करना है, अपरमेय है, तो √5 को हम क्या मानेंगे, परमेय मानेंगे। माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं √5 हमारे पास क्या है, परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, परमेय संख्या। तो मान लेते हैं हमारे पास परमेय संख्या हमारे पास क्या है, √5। A/B के रूप में लिखा है हमारे पास √5। और A और B हमारे पास क्या है, जहां A, B सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य मतलब इन दोनों संख्याओं का मासा क्या होगा, 1 होगा। परंतु जो B है, B का मान क्या हो, 0 के बराबर ना हो। B का मान क्या हो स्टूडेंट, 0 के बराबर। आइए अब यहाँ देखते हैं। इसके बटे मानते हैं 1 की गुणा इससे करके हमारे पास हो जाएगा A कम A, इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 √B।
इसकी गुणा इससे की हमारे पास a आया, इसकी गुणा इससे की तुम्हारे पास आया 5/√b। इसका क्या करते हैं स्टूडेंट, अब दोनों तरफ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हमारे पास, तो ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √5 b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा a स्क्वायर, √5 का वर्ग हमारे पास 5 होता है और b का होगा b स्क्वायर। जैसे ही हम यहाँ से b स्क्वायर का मान निकालेंगे 5 पहुंच जाएगा इसके बटे में, तुम्हारे पास b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटे 5, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटे 5। तो स्टूडेंट हमारे पास a का अभाज्य, a स्क्वायर का अभाज्य गुण हमारे पास कितना है, 5 है, तो a का भी अभाज्य गुण कितना होगा, 5 होगा। तो मानते हैं समीकरण इसे 1, समीकरण 1 में a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड, क्यों हमारे पास अभाज्य गुणनखंड 5 इसलिए है क्योंकि 5 a स्क्वायर को विभाजित नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमारे पास a स्क्वायर को 5 विभाजित नहीं कर पा रहा है। जब a स्क्वायर को 5 विभाजित नहीं कर पा रहा है तो a को भी 5 विभाजित नहीं कर पाएगा। a स्क्वायर का अभाज्य गुण क्या है हमारे पास, 5 है, तो a का भी एक अभाज्य गुणनखंड 5 है। a का भी क्या है हमारे पास, एक गुणनखंड 5 है। अब स्टूडेंट हमारे पास रूट में क्या संख्या है, स्टूडेंट हमारे पास रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर हमारे पास 5 है, तो a बराबर उतने ही c मानेंगे स्टूडेंट। माना a बराबर 5c, a का मान समीकरण 1 में रखो स्टूडेंट। a बराबर, अगर रूट हमारे पास 3 होता तो रूट 3c मानते, 2 होता 2c मानते, 1 होता 1c, जो भी रूट के अंदर होता उतने ही c मानते हैं स्टूडेंट। a का मान क्या रखते हैं स्टूडेंट, समीकरण 1 में a का मान समीकरण 1 में रखने पर मान रखिए स्टूडेंट, बी स्क्वायर ऐसे ही एक ही जगह हमारे पास हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर बटे 5, बी स्क्वायर ऐसे ही 5c का जब वर्ग करेंगे हमारे पास तो कितना आएगा, 5×25 इंटू सी स्क्वायर बटे 5, 5×25 हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। यहाँ से सी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर का बन जाएगा, इसका बटे में बन जाएगा। सी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 5 का बन जाएगा, बी स्क्वायर के बटे में बन जाएगा हमारे पास, तो सी स्क्वायर बराबर जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 5, बी स्क्वायर अपॉन 5। इसे मानते हैं सेकंड, इसे क्या मानते हैं सेकंड। अब समीकरण 2 में हमारे पास जिस प्रकार समीकरण 1 में ए स्क्वायर का हमारे पास अभाज्य गुण क्या था, 5 था, तो समीकरण 2 भी हमारे पास बी स्क्वायर का अभाज्य गुण कितना हमारे पास, 5 है। तब समीकरण 2 में बी स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो बी का भी एक अभाज्य गुणनखंड 5 है, 5। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट मैं इसे रफ करता हूं,
मैं से रफो करता हूँ। अब स्टूडेंट्स हमने देखा समीकरण 1 और 2 में हमारे पास ए स्क्वायर का हमारे पास अभाज्य गुणनखंड 5 था और ए का भी एक अभाज्य गुण कितना था हमारे पास 5 था। समीकरण 2 में हमारे पास बी स्क्वायर का अभाज्य गुण 5 है तो बी का भी अभाज्य गुण हमारे पास क्या होगा 5 होगा। समीकरण 1 और 2 में हमारे पास ए और बी का हमारे पास जो अभाज्य गुण 5 है वो हमारे पास क्या है कल्पना मात्र है। कल्पना मात्र क्योंकि यहाँ से बी का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा 5√c होगा। 5√c तुम्हारे पास बी का अभाज्य गुण क्या है 5 ही तो है √5 हो रहा है। वह हमारे पास ए बराबर क्या होता 5√b हो रहा था तो हमारे पास वहां ए का अभाज्य गुण हमारे पास क्या हो रहा था √5 हो रहा था। यहाँ भी √5 हो रहा है तो हमारे पास ए और बी का जो अभाज्य गुण है हमारे पास क्या है कल्पना मात्र है। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 में ए तथा बी का अभाज्य गुणनखंड 5 एक कल्पना मात्र था। ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमारे पास जो बी और ए का जो हमारे पास गुणनखंड हम एक मान रहे तो हमारे पास क्या है कल्पना मात्र है क्योंकि हमारे पास यहाँ गौर से ध्यान दें अगर हम यहाँ से b का मान निकालें तो हमारे पास b बराबर 5√c आएगा और c बराबर हमारे पास होगा b/√5। तो b का हमारे पास अभाज्य गुण क्या है 5√ है और लेकिन हम मान क्या रहे हैं हम 5। तो ये हमारे पास क्या है √5 होता है लेकिन हम मान क्या रहे हैं 5। तो हमारे पास क्या है कल्पना मात्र है। इन दोनों में b में हमारे पास 1 से गुणा हो रही है और b को 1 से भाग किया जा रहा है। इसी प्रकार a में हमारे पास क्या हो रही है a से गुणा हो रही है 1 से गुणा हो रही है और 1 से क्या किया जा रहा है भाग किया जा रहा है। तो दोनों संख्याओं हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 में a और b का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमारे पास क्या है ओनली वंस है। ओनली हमारे पास क्या है एक है। तब लिखते हैं है अतः √5 क्या होगी एक अपरिमेय संख्या है। हमने ये सिद्ध कर दिया कि √5 हमारे पास क्या है अपरिमेय। अब जरा इस सवाल में ध्यान दीजिए दो हमारे पास क्या है परिमेय है और √5 हमारे पास क्या है अपरिमेय है और दोनों हमारे पास क्या है गुणामेय है यानी दोनों का गुणनफल हमारे पास क्या हो रहा है अपरिमेय हो रहा है। तो लिखते हैं हम जानते हैं कि परिमेय 2 व अपरिमेय √5 का गुणनफल हमारे पास क्या है 2√5 एक अपरिमेय है। परिमेय की गुणा अपरिमेय से करने पर हमारे पास क्या आता है एक अपरिमेय आता है। अब हमारे पास एक क्या होगा पूरा अपरिमेय हो गया और पूरी अपरिमेय में क्या जोड़ना है एक परिमेय संख्या जोड़ना है। तो लिखते हैं परिमेय कौन हमारे पास 3 तथा अब 2√5 हमारे पास क्या हो गया अपरिमेय हो गया। परिमेय तथा अपरिमेय को जोड़ने पर 3 प्लस 2√5 एक परिमेय तथा अपरिमेय
आ अपर में 2√5 को जोड़ने पर क्या हमारे पास प्राप्त हुआ? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या क्या होगी? प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी तब लिखते हैं, आइए मैं इसे रफ करता हूं। प्राप्त होगी तो इस प्रकार, इस प्रकार 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है? नोट करें स्टूडेंट, नोट करें। वही स्टूडेंट, अब इसको जब करते हैं, आप चाहें तो वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट्स भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है? सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 1/2 7√5 6 + √2। 1/2 7 + √5 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। पहला हमारे पास ऑप्शन है 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6 + √2। हमें सिद्ध करना है 1/√2, 7√5 और 6 + √2 हमारे पास क्या है अपरिमेय। स्टूडेंट, मैं इसमें से केवल एक सवाल को हल करूंगा, शेष 2 सवाल को आप हल करेंगे। अगर बात सवाल को पहले मैं समझाता हूं आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। 1/√2 में आपको क्या करने होगा? पहले √2 को हल करना होगा। √2 को हल करना होगा कि √2 हमारे पास क्या है? अपरिमेय। उसके बाद एक हमारे पास परमेय है, एक हमारे पास अपरिमेय है। स्थिति हमारे पास क्या कहती है कि परमेय को अपरिमेय से भाग किया जाए। परमेय को अपरिमेय से भाग किया जाए, हमारे पास क्या आती है? सदैव अपरिमेय संख्या आती है। ये कॉन्सेप्ट हम आपको पहले बता चुके हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर जाए, हमारे पास 7 क्या है? परमेय है, और 5 क्या है? हमारे पास √5 अपरिमेय है। परमेय की गुणा अपरिमेय से करने पर हमारे पास जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वो हमारे पास क्या होता है? अपरिमेय होता है। ये हो गया हमारे पास। यहाँ हमारे पास परमेय है, यहाँ हमारे पास क्या है? अपरिमेय है। परमेय में अपरिमेय को जोड़ा है तब भी हमारे पास कैसी संख्या प्राप्त होती है? वो होती है हमारे पास अपरिमेय।
तो स्टूडेंट्स मैं इसमें से केवल एक सवाल को हल करता हूँ और सवाल नंबर पहला हल करता हूँ, उसके बाद सारे सवाल तुम्हें खुद हल करने हैं। जिस प्रकार मैं इसमें रूट 2 को हल करूंगा, ऐसे ही आपको पहले रूट 5 को फिर रूट 2 को हल करना है। तो आइए सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 अपॉन रूट 2 में सर्वप्रथम रूट 2 को जांच करना होगा नहीं, सिद्ध करना है। जांच करें, सिद्ध करना है ना। सर्वप्रथम रूट 2 को सिद्ध करना होगा, प्रूव करना होगा, सिद्ध करना होगा कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। सर्वप्रथम हमें ये सिद्ध करना है कि रूट 2 हमारे पास क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पहले हमें ये सिद्ध करना होगा। आइए सिद्ध करते हैं। अगर किसी भी अपरिमेय संख्या को हम सिद्ध करते हैं तो पहले उसे क्या मानते हैं? परिमेय मानते हैं। तो मान लेते हैं, माना रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तब तो लिख लेते हैं P बटे Q बराबर रूट 2। मैंने पिछले सवाल में A बटे B लिया था, तो आप A बटे B, B बटे 2, A से लेकर Z तक कोई भी हमारे पास क्रमागत या नॉन क्रमागत पदों को आप ले सकते हैं। तो हमारे पास जहां A और B हमारे पास क्या है? जहां P व Q सह भाज्य संख्या है, परंतु Q का मान क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। सहभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका मासा क्या होता है? 1 होता है। इन दोनों का मासा क्या होगा? 1 होगा। आइए इसके बटे 1 मान लेते हैं, इसे हल करते हैं। इनकी गुणा से करेंगे हमारे पास P एकम P, इसकी गुणा से करेंगे हमारे पास आएगा रूट 2 इंटू Q। वर्ग करो भाई इसका, दोनों तरफ पे करते हैं। वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे हमारे पास तो क्या हो जाएगा? P का होल स्क्वायर रूट 2 इंटू Q का होल स्क्वायर। P का होल स्क्वायर रूट 2 इंटू Q का होल स्क्वायर। जब वर्ग करेंगे हमारे पास तो ये होगा P स्क्वायर। वर्ग करेंगे हमारे पास तो संख्या से क्या होता है? रूट हट जाता है, तो हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा 2 का वर्ग और Q स्क्वायर। रूट 2 का वर्ग हमारे पास 2 आएगा और Q स्क्वायर से Q का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब जैसे ही यहाँ हम Q स्क्वायर का मान निकालेंगे, 2 पहुंच जाएगा इसके बटे में, तो हमारे पास Q स्क्वायर बराबर आएगा P स्क्वायर बटे 2। इसे मान लेते हैं 1। अब P स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास कितना है? P स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 2 है, तो P का भी हमारे पास अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 होगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में P स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड 2 है, तो P का भी एक अभाज्य गुणनखंड 2 होगा। P का भी क्या होगा? एक अभाज्य गुणनखंड 2 होगा। अब रूट के अंदर हमारे पास क्या है? 2 है, तो P बराबर उतने ही, पहले हमने A माना था तो हम C मानने थे, अब हम क्या माने हैं? P क्यों माने? तो R मानेंगे हमारे पास। तो लिखते हैं माना P बराबर 2R, और जो हमारे पास P का मान है, P का मान समीकरण 1 में रख दो। तो रखते हैं P का मान समीकरण
एक में रखने पर p का मान समीकरण एक में तो हमारे पास हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और p का मान हमारे पास है 2r/2 का होल स्क्वायर। p पे स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर खोलो भाई, हमारे पास स्क्वायर आएगा 2 दूनी 4, r²/2, 2 दूनी 4, तो क्यू स्क्वायर बराबर हमारे पास हो गया 2r²। आर स्क्वायर का मान निकालेंगे, ये पहुंच जाएंगे 2 में हमारे पास, तो आर स्क्वायर बराबर हमारे पास हो गया क्यू²/2। इसे मानते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 में क्यू स्क्वायर का अभाज्य गुणनफल हमारे पास कितना है, 2 है, तो क्यू का भी एक अभाज्य गुणनफल कितना होगा, 2 होगा। समीकरण 2 में क्यू स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड 2 है, तो क्यू का भी एक अभाज्य गुणनखंड 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। नोट करें स्टूडेंट से, नोट करें स्टूडेंट से। आइए स्टूडेंट अब इसे रफ करते हैं, रफ करते हैं। अब स्टूडेंट समीकरण 1 और 2 में हम P और Q का जो अभाज्य गुणनखंड 2 मान रहे हैं वो हमारे पास क्या है, कल्पना के विरुद्ध है। कल्पना जो हम सोच रहे हैं उसके विपरीत है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास Q का अभाज्य गुणन क्या होगा, √2 होगा। वहां भी हमारे पास P का अभाज्य गुणन √2 था, और हम मान क्या रहे हैं, 2 मान रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, कल्पना के विपरीत है। तो हम लिखते हैं इसमें समीकरण 1 व 2 में P व Q का अभाज्य गुणनखंड 2 है, केवल कल्पना मात्र है। P व Q में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर दी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए यदि उसमें हमारे पास अंश बटे हर में हमारे पास जो है उसमें एक के अतिरिक्त अगर अन्य कोई संख्या गुणनखंड नहीं है तो हमारे पास संख्या क्या होती है, पूरी अपरिमेय होती है। अब हमारे पास हम सिद्ध क्या करना है, 1/√2, एक हमारे पास क्या है, परिमेय है, और √2 हमारे पास क्या है, परिमेय है। तब लिखते हैं, तब परिमेय को अपरिमेय से भाग किया जाए तो
पूर्ण संख्या यानी पूरी संख्या, पूर्ण संख्या लिखो, पूर्ण संख्या पूरी लिखो, पूरी संख्या अपरिमेय होती है। प्रश्न में एक को √2 से भाग किया जा रहा है तब 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें क्या था स्टूडेंट, सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था भाई। यही हमें क्या था, सिद्ध करना था। सिद्ध करना था। अब स्टूडेंट सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 में पहले आपको क्या होगा, √5 को सिद्ध करना होगा कि परमेय है अपरमेय, जो ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद अगर आप सिद्ध कर देते हैं √5 हमारे पास अपरमेय है, तो उसमें केवल बाद में उतना लिखना होगा कि परमेय की गुणा अपरमेय से करने पर हमारे पास जो गुणनफल 7√5 प्राप्त होता है वो हमारे पास क्या होगा, एक अपरमेय होगा। यानी परमेय की गुणा अपरमेय से करने पर हमारे पास क्या होता है, अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार 7 की गुणा √5 से करने पर हमारे पास क्या आया, 7√5 आया, जो कि क्या है, एक अपरमेय संख्या है। सेम इसमें करना हमारे पास, इसमें करना है कि परमेय में अपरमेय को जोड़ने पर, परमेय में अपरमेय को जोड़ने पर, यानी रैशनल नंबर में द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। यानी परमेय में अपरमेय को जोड़ने पर, परमेय में अपरमेय को जोड़ने पर वो सदैव क्या होता है, एक अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। दोबारा सुने, द सम ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर दैट इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। The product of परमेय and irrational number that is always irrational number. The ratio परमेय and अपरमेय that is always irrational number. यानी परमेय को अपरमेय से भाग किया जाए तब भी हमारे पास क्या आती है, परमेय संख्या अपरमेय प्राप्त होती है। परमेय की गुणा अपरमेय से करने पर तब भी हमारे पास जो गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या होगा, पूरा एक अपरमेय संख्या होगा। और परमेय में अपरमेय को जोड़ने पर, परमेय में अपरमेय को जोड़ने पर हमारे पास पूर्ण संख्या क्या होती है स्टूडेंट, एक अपरमेय होती है। तो आप ये दोनों सवाल में पहले अगर आप इसमें √5 को सिद्ध कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि √5 एक अपरमेय संख्या है, तो उसके बाद लिखनी है आपको कि परमेय हमारे पास √5 7 एक परमेय है और √5 क्या है, अपरमेय है, और इनका जो गुणनफल हमारे पास क्या आ रहा है, 7√5 क्या होगा, एक अपरमेय होगा। ऐसे ही सवाल नंबर 3 में आपको खुद करना है कि जैसे हमारे पास √6 हमारे पास क्या है, परमेय है, और √2 हमारे पास क्या है, अपरमेय है, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है यानी योगफल किया जा रहा है। तो लिखना है परमेय तथा अपरमेय का जो योगफल होता है वो क्या होता है, एक अपरमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक अपरमेय संख्या। तो इसी हिसाब से आपको सवाल नंबर 2 और 3 को सॉल्व करना है, 3 को सॉल्व करना है। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें।